हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th सर्कल का कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखा था और कुछ टर्म्स रह गए थे, है ना। कुछ टर्म्स रह गए थे। इस टर्म में इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कुछ और टर्म्स है जो कि सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, और एक है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हो और जैसा कि इस साल का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, आपको पता ही होगा। तो मैं इस चैनल पे सर्कल से रिलेटेड अभी पूरा आपका जो सर्कल है क्लास 9th का मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। तो आई मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मतलब यहाँ पर सही लगता हो तो आप यहाँ पे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। सबसे पहले क्या है, मैं आपको सेक्टर ऑफ सर्कल समझाता हूँ कि एक सर्कल है हमारे पास। ओके, एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है ओ। कह रहा क्या, द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क। सेक्टर क्या होता है कि वैसा रीजन जहां पर एक आर्क आता है। फॉर एग्जांपल ए बी और ए सी। ए सी बी एक आर्क है, ए सी का एक आर्क है और ओ ए को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, ओ ए और ओ बी को अगर मैं ज्वाइन करूं, अब देखो तो सेक्टर होता है क्या है बेसिकली, तो वैसा रियल जिसमें कि एक आर्क और दो रेडियस, एक क्या है ओ ए, सर्कल के सेंटर से सर्कल का बाउंड्री पर एक लाइन सेगमेंट है जो कि रेडियस कहलाता है। तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो दो रेडियस और एक आर्क से एनक्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। द रीजन बॉन्डेड और एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। कह रहा है कि जिसमें कि एक आर्क रहे सर्कल का और टू रेडाई, दो रेडियस रहे। तो इस पूरे एरिया को मैं क्या बोलूंगा, हम क्या बोलेंगे, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आर्क भी दो तरीके होते थे, माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। वैसे ही सेक्टर भी दो तरीके होते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। जो ये छोटा वाला एरिया है ए ओ बी ए, ए ओ बी सी ए, जो एक सेक्टर है वो कैसा सेक्टर है, एक माइनर सेक्टर है। और जो बच गया ए इधर से लेट पी, तो ए पी बी ओ ए, ठीक है, देख रहे हो, ए पी बी ओ ए एक कैसा सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। ये बड़ा वाला एरिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं कंफ्यूज बता रहा हूँ कि सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो वैसा सर्कल का रीजन जिसमें कि दो रेडाई मतलब दो रेडियस और एक आर्क मिलके बना है, उस फिगर को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। सेक्टर ऑफ द सर्कल दो तरह के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जो छोटा वाला एरिया है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं और जो बड़ा वाला एरिया है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसके आगे एक है साइक्लिक कोलेटरल, मैं उसको आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जो अगला टर्म है वो क्या है, साइक्लिक कोलेटरल। तो यहाँ पर मैं इसका डेफिनेशन लिखा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ईजी तरीके से, है कुछ नहीं। साइक्लिक कोलेटरल क्या होता है, तो साइक्लिक कोलेटरल आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर फिगर बनाकर सिखाता हूँ, बताता हूँ। एक वैसा कोऑर्डिनेटरल लेट्स पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेटरल, ठीक है, ए बी सी डी और ये सर्कल का सेंटर है। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इसी को बोलते हैं। अब है क्या, मैं तो फिगर ड्रा कर दिया। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर उस कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं जिसका चारों वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है। ठीक है, फिर से, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर दोस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इन बीच ऑल द वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेटर लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओके, मतलब कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हम उस कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे जिसका चारों वर्टेक्स, जिसका चारों कोना सर्कल के ऊपर रहे, तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर हम इसी को हम बोले कि एक हमारे पास सर्कल है और ऐसा कुछ कोऑर्डिनेटरल है, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेटर हमारे पास है, ठीक है, पी क्यू आर एस, तो क्या ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहलाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो एक वर्टेक्स है वो सर्कल को अप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं कहलाएगा, ये अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि जिसका चारों वर्टेक्स सर्कल को ऊपर लाइज करे, उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहेंगे। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जितना भी ये था इंपॉर्टेंट टर्म्स था वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ और इसके पहले वाले वीडियो में।
तो यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है सर्कल से रिलेटेड वहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम की ओर, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में पहला थ्योरम को पहला आता है दूसरा देखते हैं करके, फर्स्ट सेकंड हो जाए तो ठीक है, करता हूँ समझाता हूँ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरम स्टार्ट, हम यहाँ पर थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कहता क्या है। देखो यहाँ पर जो थ्योरम्स है, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर थ्योरम जो फर्स्ट थ्योरम है वो अलग है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे तो है ही एनसीईआरटी में भी थ्योरम है, बट मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू नहीं करूँगा, मतलब कि कहने का मतलब कि होता है ना कि वन का बाद टू थ्री फोर, एनसीईआरटी में वन थ्योरम कुछ और दिया हुआ है, ये थ्योरम वन यहाँ पे मैंने दिया, ये टू है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि पहले थ्योरम टू का मैं यहाँ पर वन से पढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। तो जो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो थ्योरम से मैं उसको बाद में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी के लिए उतना है नहीं। तो बेसिकली हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है, वही कराऊंगा, बस उसको अगली वीडियो में करूँगा, मतलब बाद में, ठीक है। तो अभी हम इस थ्योरम को देखते हैं। तो हमारा थ्योरम नंबर वन क्या कहता है, यहाँ से पढ़ना है। तो देखो, और जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स कन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल जो पढ़ चुके हैं वो सर्कल को बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जिन्हें कन्वर्जेंस अभी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ना सब डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स ट्रायंगल पढ़ चुके हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है, ठीक। तो हमें देखते हैं क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का इक्वल बराबर कॉर्ड्स सबटेंड करेगा बराबर एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर बराबर एंगल सबटेंड करेगा। कहने का मतलब कि अगर एक हमारे पास सर्कल है, सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये ओ है। अब हो रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड कैसे बराबर है, तो हम दो कॉर्ड्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी कॉर्ड्स और यहाँ पर सी डी कॉर्ड्स या फिर पी क्यू कॉर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी और पी क्यू कॉर्ड्स बराबर है, तो सबटेंड करेगा ये इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर ये इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। एक सेकंड, सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर के ऊपर, तो इसको मतलब कहने का तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर से एक ये एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर, और ये वाला एंगल और ये वाला, मतलब ये वाला लाइन से तो ये वाला, तो यहाँ पर ये एंगल एक बनेगा। तो देखो क्या हो रहा है, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल थी ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा ये दोनों कॉर्ड्स, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये ए और बी एक एंगल बना, और पी क्यू भी बराबर, मतलब पी क्यू ए भी बराबर है, तो पी क्यू कॉर्ड जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करेगा वो पी ओ क्यू होगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली इतना समझ में आ गया कि हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज इक्वल टू पी ओ क्यू, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्वेश्चन बनाया क्या जाता है, ठीक है। तो हाँ, बहुत गर्मी है, तो देखो सबसे पहले जो जितने भी क्वेश्चन है ना प्रूफ करने वाला, ठीक है, उसको क्या सुनाते हैं। सबसे पहले जो गिवन आएगा उसको लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल है जिसमें भी कॉर्ड्स इक्वल है। बेसिकली हमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा इक्वल एंगल, हमें ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, जैसे लिख रहा हूँ ना वैसे एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ का मतलब कि प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि एंगल जो सबटेंड करेगा वो इक्वल रहेगा, मतलब कि ए ओ बी इज इक्वल टू, सेकेंड, एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। हाँ, क्या हो रहा था, एंगल जो सबटेंड करेगा वो इक्वल करेगा, मतलब कि ए ओ बी इज इक्वल टू पी ओ क्यू करना है, तो हम इसको लिख देते हैं, ओके। ए ओ बी इज इक्वल टू पी ओ क्यू, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू प्रूव करना है, ओके, ठीक है। अब देखते कैसे प्रूफ होगा। तो देखो मैं इसलिए अभी थोड़ा सा पहले बोला ना कि ट्रायंगल्स जो बच्चे पढ़ चुके हैं
कन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल, उनके लिए समझ में आएगा। अब हमें जो पढ़ चुके होंगे उन्हें यहाँ पे से दिख रहा होगा कि अगर हमें ए ओ बी में लिख दिया गया, ए ओ पी और पी ओ क्यू को बराबर करना है, तो अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो सीपीसीटी से हम क्या बोल देंगे कि एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू भी है, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। कन्वर्स करने के लिए 3 चीज होना चाहिए। जो बच्चे, मैं बार बता रहा हूँ, जो बच्चे कन्वर्जेंसी पढ़ चुके हैं ना, उनके लिए समझ में आएगा, उनके लिए आसान है। ठीक है, पहले प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी और पी ओ क्यू बराबर करना, तो इस ट्रायंगल को कन्वर्ट करना होगा। तब कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो क्या हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पर गिवन है, तो एक हमें ये मिल गया। और फिर हमें ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू कर सकते हैं, राइट। ओ इज इक्वल टू ओ पी कर सकते हैं, क्योंकि ओ ए और ओ पी क्या है, रेडियस ही तो है। सेंटर से एक लाइन सिचुएट सर्कल के एक पॉइंट पर, सेंटर से एक लाइन सिचुएट सर्कल के एक पॉइंट पर, तो ये दोनों तो रेडियस ही हुआ ना, ये भी आर और ये भी आर। वैसे ही सिमिलरली सेंटर से एक लाइन सिचुएट सर्कल के इस पॉइंट पर, तो ये आर हो गया, और सेंटर से एक लाइन सिचुएट सर्कल के इस पॉइंट पर, तो ये भी आर हो गया। तो कहने का मतलब कि क्या मैं इस ट्रायंगल में ए ओ बी ट्रायंगल और पी ओ क्यू ट्रायंगल में क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ओ ए इज इक्वल टू ओ पी और ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्योंकि ओ ए, देखो ऐसे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी और पी ओ क्यू में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्या है, गिवन है। यहाँ पे लिखना होता है गिवन, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, और हम क्या 3 चीज चाहिए, हमें 2 चीज और चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ पी हो रहा है, ओ इज इक्वल टू ओ क्यू भी हो सकता है ना, ओ इज इक्वल टू केबिलिटी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लिखना होता है। हमने यहाँ पे ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल में यहाँ पे कौन सा ले रहा हूँ, ए ओ बी और पी ओ क्यू, तो दोनों अल्टरनेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब कि ओ, मैं यहाँ पे ओ ए ले रहा हूँ ना, ओ ए ले रहा हूँ, यहाँ पर ओ पी होना चाहिए। ठीक है, तो ओ इज इक्वल टू ओ पी। आपको कन्ग्रुएंस वाले में, कन्ग्रुएंसी चैप्टर ट्रायंगल में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो ओ इज इक्वल टू ओ पी बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, आपको पता होगा ये सब। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू, इसी रीजन सेम रेडियस ऑफ सर्कल, हमें 3 चीज मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, यहाँ पे रूल लिखना होता है, तो बाई यहाँ पे हमें साइड, तो ये साइड से ये हो गया, क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो गया। तो क्या हम सीपी सी लिख सकते हैं कि बाई सी टी से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि ए ओ बी इज इक्वल टू पी ओ क्यू। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू क्या है, इक्वल होता है। कब इक्वल रहेगा, जब एक सर्कल रहेगा, और हमें ये थ्योरम याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हो गया, इसको ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है कि जब भी एक सर्कल रहेगा और 2 कॉर्ड्स गिवन रहेंगे और दोनों कॉर्ड्स इक्वल गिवन रहेंगे, तो जो सेंटर के ऊपर एंगल से प्रिंट करेगा वो दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारे पहला थ्योरम ये था, और दूसरा थ्योरम जो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स छोड़ मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट थ्योरम कैसे होता है, और मैं अपकमिंग वीडियोस में थ्योरम्स और भी जो है लगभग 12-13 थ्योरम्स है, तो मैं सारे थ्योरम्स को कवर करने वाला हूँ, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सारा क्वेश्चन तो नहीं पाएगा ना, जैसे कि एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, RS वाला किताब होता है ना, RD शर्मा वगैरह होते हैं, तो ये सब मतलब सब में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करो, और ठीक है, बाय बाय।